बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप पर कोई बंदिश है या रुकावट है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि ये रुकावटें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही ये कभी बंदिशें ख़त्म होंगी। आपने इतना ज़्यादा इलाज करवा चुके हो लेकिन कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आता, तो आप यकीन जानो आप मुसलमान हैं। हमारा रब अल्लाह है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी हमें मायूस नहीं करता। बस हम गुनाहों के दलदल में इतना फंस चुके होते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बाखबर होते हैं। हमारा अल्लाह हमारे साथ होता है। हम शैतान की बातों में आकर नमाज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ते भी हैं तो मायूस हो जाते हैं। कुरान, तहज्जुद, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और अपने अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं। बस हर वक्त अपने मुक़द्दर को बुरा भला कहते हैं। हमारा तो नसीब ही ऐसा है। अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। अब खुद सोचे, जब दोनों जहानों का मालिक हमारा रब है, अल्लाह है, जिसने हमें पैदा किया, हमें रिज़्क़ दिया, हमें छत दी है, हमें दुनिया का मुताज नहीं किया, चाहे थोड़ा दिया चाहे बहुत दिया, लेकिन पेट भर के दिया। हमारी इज़्ज़त, जान और माल महफूज है, तो ये सब कौन कर रहा है? हमारा अल्लाह ही कर रहा है। वरना हर एक बंदा एक टाइम का खाना देख कर भी थक जाता है, लेकिन अल्लाह तो इतनी कायनात को, इतनी दुनिया को पाल रहा है, वो कभी नहीं थकता। वो अभी भी कहता है मेरा बंदा है, कौन है जो मुझसे मांगने वाला। वो अभी भी अपने बंदों को माफ़ करता है। हम सारा दिन इतनी नाफरमानियाँ करते अपने रब की, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे एक दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह के कहने से हमारी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को बख्श देते हैं। जब हम दुनिया के साथ कोई अच्छाई करें और कोई एक बुराई भी कर ले, तो सारी दुनिया के लोग हमारी उस एक बुराई को याद करते हैं और हमारी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा अल्लाह तो ऐसा नहीं है। हमारा अल्लाह तो हमें माफ़ कर देता है, वो बख्शने वाली ज़ात है। तो आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ो मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ पढ़ो। दुरूद पाक आपको परेशानियों से निकलने का एक खूबसूरत ज़रिया अल्लाह ताला ने दिया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। एक बहन थी, वो बताती हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मिरेकल हुआ और मेरी ज़िंदगी के नामुमकिन जो परेशानियां थी, काले जादू में जकड़ी हुई थी, उसके लिए खूबसूरत रास्ता दुरूद इब्राहिमी है और अस्तग़फ़िरुल्लाह है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी कुछ दोस्तें थी, वो अच्छी नहीं थी, लेकिन दोस्ती थी, मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आती थी। मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई और उसके साथ अफेयर मेरा चला। तो मेरी दोस्तें मुझे कहती थी कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ना। तो सब मेरी दोस्तें जब मुझे अप्रिशिएट करती थी और मुझे आगे बढ़ने के लिए, उससे दोस्ती को बढ़ाने के लिए जो मुझे दावत देती थी, तो मैं कहती थी कि अगर एक बुरी होती तो ये सारी दोस्तें जो मुझे कहती हैं वो ठीक कहती हैं। तो मैंने उस लड़के के साथ दोस्ती जारी रखी और हमारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई। कुछ टाइम के बाद जब मैंने नोट किया कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उसकी आदत अच्छी नहीं है और उसके जो दोस्त थे जिनके साथ वो उठता बैठता था वो अच्छा नहीं है, वो सब उसके दोस्त भी अच्छे नहीं हैं, तो मैंने उससे दोस्ती और रब्ता ख़त्म करने की कोशिश की। और जब मैंने उससे दोस्ती ख़त्म की और रब्ता भी मैंने ख़त्म किया, तो उस लड़के को पता चल चुका कि अब मेरे साथ नहीं रखना चाहती और ये मुझसे दूर भागती है, तो उसने मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया। काला जादू इस कदर था कि मैं उसके बाद कहाँ भी ना जाऊँ, उसी के साथ रहूँ। काला जादू यही भी किया कि मेरी कहीं पे शादी ना हो, रिश्तों में बंदिश हो गई थी और मेरे चेहरे तो बिल्कुल तब्दील हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हर तरफ से मेरे रास्ते बंद हो चुके थे और मैं नाकामियों का शिकार हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैंने 8-9 साल इसी मुसीबत और परेशानी में गुजार दी।
بہت زیادہ پریشان تھی، اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی۔ جب میں نے درود ابراہیمی کو دیکھا، میں نے پہلے اور بہت وظائف پڑھے۔ جب درود ابراہیمی کو دیکھا کہ کالے جادو کا ایک خوبصورت علاج ہے، تو میں نے درود ابراہیمی کو اور استغفر اللہ کو پڑھا۔ جب درود ابراہیمی کو پڑھا، اس کے کچھ ٹائم کے بعد میری لائف میں میریکلز ہوئے اور میری جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہونے لگی، میرے جتنے بھی مسائل تھے وہ ختم ہونے لگے۔ میں ایسی بیمار رہتی تھی، جب ٹیسٹ کرواتی تو ٹیسٹ بالکل کلیئر آتے۔ درود ابراہیمی کو میں نے کثرت کے ساتھ پڑھا، اور درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد میرے اوپر جو بندشیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگی۔ میرے سارے بند راستے کھلنے لگے، میری زندگی میں سکون آنے لگا۔ پہلے میرے جسم پہ بوجھ ہوتا، میں چڑچڑی سی ہوتی، میرے دل ہر وقت بس روتا رہتا۔ اب تو میں بالکل پرسکون ہو گئی ہوں، میرے دماغ کو سکون ہے، میرے جسم کو سکون ہے، اور میں اب خوش رہنے لگی ہوں۔ میری شکل بہت خوبصورت پہلے کی طرح ہوتی جا رہی تھی، ورنہ جادو کے بعد میری شکل اور رنگت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں جب خود کو دیکھتی تھی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں خود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے اوپر کرم کیا اور مجھے درود پاک کا راستہ دکھایا، اور میری تو اب الحمدللہ شادی بھی ہونے والی ہے، اور میری بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی رشتے میرے نہیں ہوتے تھے۔ اتنی زیادہ بندشیں تھیں، اتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں، لیکن درود ابراہیمی اور استغفار کو پڑھنے کے بعد میری ساری بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو گئی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش لینگویج۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ How are you all, and may Allah Almighty bless you all with lots of happiness, inshallah. May Allah Almighty perform miracles in your life too. Today I will share with you the story of a sister's Darude Tanjina. There was a sister. She used to say that I was going to have my papers. My tooth was in a lot of pain. I did not go to the doctor. The doctor would then extract my tooth, and I did not want to have my papers extracted, and I would wake up at the time of tahajjud prayers. My tooth was in a lot of pain. I would pray tahajjud prayer in this pain. I was very worried. There was also papers. I could not even take pills because then I would fall asleep. I had to prepare for the paper. I was very worried. Then suddenly a thought came to my heart that I should recite Durud Tanjina after the night prayer before going to bed. When I went to bed and woke up in the morning, that pain was completely gone. From the day till today, I have not had any pain. It is true that Allah Almighty definitely brings good thought to the heart. Allah Almighty definitely gives a hint to the heart to recite Durud Pak. To recite Durud Pak, when you recite Durud Pak, this is also a wisdom from Allah which brings you to Durud Pak and Istighfar and Tahajjud prayer and Quran. Along with this, it makes you hate sins, love your Allah, and fulfill your worship with a sincere heart and belief, inshallah. Sallallahu ala Muhammad.